शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हाफिज़ इमरान। सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन समा डिजिटल पर रमज़ान का समा में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। रमज़ान का समा एक बार फिर लेकर आया है खुशियों, रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला समा। तो चलिए आइए मिलकर रहमतें समेटते हैं और सहरी की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज सहरी की ट्रांसमिशन में रमज़ान का समा में हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद हैं। ये माशाल्लाह से मिस्टर एंड मिसेस मियाँ बीवी हैं और एक खूबसूरत सी फाउंडेशन चला रहे हैं, खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी यंग एज में मैं तो कहूँगी कि बहुत इम्प्रेसिव बात है कि यतीम बच्चों की कफ़ालत करना कितना बड़ा अजर है इनके लिए, जो ये दुनिया में ले रहे हैं और दुनिया और आखिरत के अंदर सवाब कमा रहे हैं। तो चलिए आइए आप लोग को मिलवाते चले कि आज हमारे साथ मौजूद है महबूब लिल्ला साहब और उनकी मिसेस सूफिया वराइज, जो कि फाउंडर है अलमरा फाउंडेशन की, जो कि यतीम बच्चों की कफ़ालत करता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, थैंक यू। और इससे भी ये काम तो है ही है, जैसे आपने बताया कि यतीम बच्चों की कफ़ालत है और आपने बताया कि खिदमत खल्क है बुशरा। तो कुरान में बारहा आपको ये मिलता है अल्लाह का हुक्म, फ़ाम्मल यतीम फ़ला तक़हर वम्मस्साइल फ़ला तनहर वला तहाज़्ज़ुन अला तामिल मिस्कीन वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। मतलब कई जगहों पर वला तक़रबू मालल यतीम, मतलब यतीमों के हवाले से इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने अहकामात फरमाए हैं, इतनी मतलब कुरान में अल्लाह ताला ने हुक्म है। ये एक बहुत ही हिम्मत का भी काम है, इन पर अल्लाह की ख़ास रहमत है। जो भी लोग अल्लाह के बंदों की खिदमत करते हैं उन पर अल्लाह की ख़ास रहमत है। और चूँकि महबूब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी अहलिया मौजूद हैं, तो ये इसलिए भी इनकी फाउंडेशन ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है, क्योंकि अगर किसी का ताल्लुक़ पंजाब पुलिस से हो तो आपका जहन में ख्याल फौरी तौर पर कुछ और आता है कि वो एक जैसे कहते हैं ना, एक रिवायती सा है ना, कि रोब दबदबे वाली पर्सनालिटी। और एक डिपार्टमेंट भी तो देखे ना, एक स्टर्न और रिजिड डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उसी डिपार्टमेंट में से किसी का ताल्लुक खिदमत खल्क की तरफ भी हो और वो एसोसिएशन उनके साथ हो, तो एक बहुत मज़े की केमिस्ट्री और कॉम्बिनेशन बन जाता है। बिल्कुल। तो आज यकीनी तौर पर इनसे चूँकि ये मुनफरिद सा काम है, अलग सा काम है, इसलिए चूँकि ये पंजाब पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब भी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और कारी अत्ताउल मन्नान वारसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि हम मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, मेरा कारी साहब आपसे गुजारिश है कि तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल फरमाएं। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़न मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जि'ल बसर हल तरा मिन फुतूर, थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर, वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम
وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह कारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। तो मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आप लोग इतनी बड़ी फाउंडेशन चला रही हैं और अलमरा फाउंडेशन, तो ये जो पूरा का पूरा वेलफेयर सिस्टम है इसकी कहानी क्या है? देखिए इसका एक बैकग्राउंड है। बेसिकली द आइडिया वाज फ्लोटेड बाय मिसेस सोफिया, इनका आइडिया था। एग्जैक्टली 2 साल पहले यकम रमज़ान मुबारक को हमने शुरू किया। उसका बैकग्राउंड ये था कि सोफिया जो है अपनी पेरेंट्स की इकलौती औलाद है। तो 1995 में मेरे फादर इन लॉ को ख्याल आया, वो ख़ुद ताजद के वक्त उठते थे और अपने हाथ से लंगर बनाते थे और चुबुर्जी और रेलवे स्टेशन पे फुटपाथ पे जो मज़दूर सो रहे होते हैं उन्हें अपने हाथ से जाके लंगर खिलाते थे। इन 2009 when he died, तो आई बीइंग द ओनली सन इन लॉ एंड सन एज वेल, तो बेशुमार दुनिया हमारे पास आई। तो उन्होंने कहा जी वो ये भी करते थे, वो ये भी करते थे, तो वी डिसाइडेड टू कंटिन्यू दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे घर से तकरीबन 750 बंदे का डेली लंगर जाता है। देयर आर 70 फैमिलीज़ जिनका मंथली राशन जाता है। मोर देन 60 इंडिविजुअल्स हैं जिनका मंथली स्टाइपेंड जाता है। ये हम कर रहे थे खुद एज अ फैमिली, जो हमारा अपना सोर्स ऑफ इनकम है हम दोनों का जी। तो आज से 2 साल पहले सोफिया ने कहा कि हम फाइनेंशियली तो सपोर्ट कर रहे हैं बट फिज़िकली कुछ नहीं कर रहे। और स्पेशली ये जो औरतें चौक पे बच्चों को लेके बेकारने खड़ी होती हैं इंजेक्शन लगा के, तो ये सोफिया अक्सर कहती थी कि जी ना आपका डिपार्टमेंट कुछ करता है ना गवर्नमेंट कुछ करती है, तो आई वांट टू अडॉप्ट फ्यू किड्स। वहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ। तो फिर हमने देखा कि जी डिफरेंट फाउंडेशंस को विज़िट किया, ऑर्गेनाइजेशंस को विज़िट किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे ये है कि छत दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, लेकिन माँ बाप का प्यार नहीं है। तो वी डिसाइडेड कि अगर हम अभी एक थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले कॉल थी, एक पाकिस्तान के एक्स चीफ जस्टिस हैं, तो वो कहते हैं कि महबूब आप बार बार जिक्र करते हैं कि यतीम और लावारिस बच्चे हैं, तो कहीं ये आपका, हालांकि हम इन बच्चों के सामने बिल्कुल जिक्र नहीं करते, इनके सामने अगर कोई ऐसी बात करना भी चाहे तो मैं कहता हूँ कि नहीं ये हमारे अपने बच्चे हैं, या बिल्कुल मैं इंटरव्यू भी नहीं देता जो कहते हैं कि इन बच्चों के सामने बिठा के करें। तो वो कह रहे थे कि आप बार बार जिक्र करते हैं कि यतीम और लावारिस हैं, तो किसी दिन इन्होंने आपका इंटरव्यू सुन लिया तो इनके दिल पे बहुत बुरा गुजरेगा कि आप तो इनको अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं, तो आप कोई और मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें इनके लिए। तो हमने फिर इनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह अडॉप्ट किया। हमारा अपना ज़ाती घर कैवलरी ग्राउंड में है। पहला घर हमने अपने बिल्कुल घर की बैग पे लिया और पहले 5 बच्चे हम लेके आए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, जिनका बिल्कुल पता ही नहीं था कि उनके माँ बाप कौन हैं क्या नहीं। उनको नादरा में भी हमने अपने नाम से, रूहानी वालिदैन के नाम से रजिस्टर कराया।
फिर वो एक घर जब डेवलप हो गया एक कनाल का, तो जब लोगों ने देखा कि हमारी उनके साथ एसोसिएशन अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा है, देन पीपल स्टार्टेड सपोर्टिंग अस। फिर दूसरा घर खुल गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कैबलरी ग्राउंड में 6 घर हैं और 2 DHA में हैं। तो शुरू में सिर्फ ये मेल बच्चे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल बच्चियां भी हैं। तो नाउ वी हैव 175 किड्स, माशाल्लाह, उसमें से 27 फीमेल बच्चियां हैं और बाकी मेल बच्चे हैं। और हम उनको बिल्कुल इसी तरीके से रख रहे हैं जैसे अपनी सगी औलाद को रखते हैं। हमारे अपने 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, लेकिन उनमें आप फ़र्क बिल्कुल नहीं दे सकते। मैं लाख कहूँ कि वो सेंट्रली एयर कंडीशन घरों में रहते हैं, वो डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो शाम को ख्वाजा जुनैद की हॉकी अकेडमी में 1 घंटा हॉकी खेलने जाते हैं। लेकिन अनटिल अनलेस जब तक आप फिज़िकली जाके देखेंगे नहीं तो आपको यकीन नहीं आएगा। मतलब मैंने अपने बचपन में उस तरह के कपड़े नहीं पहने जो वो बच्चे अभी कपड़े पहनते हैं। तो दिस वाज द ऑल आइडिया बिहाइंड। और अभी वी आर वेरी लकी कि हमें 2 जगहों पे जगह मिल गई है, सेंट्रल पार्क में और बरकी रोड पे। वहाँ पे अभी ये रेंटेड हाउसेस हैं, तो वहाँ से निकल के हम जो है इन बच्चों के लिए स्टेट ऑफ आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं ताकि बच्चे एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएं। वेरी गुड, तो वेरी दिस इज गुड, द बैकग्राउंड। बहुत बरकी में और सेंट्रल पार्क में दोनों जगह पर। 2 जगहों wonderful पे idea हमें है, 2 initiative। शख्सियात है। सेंट्रल पार्क के ओनर मियां ताहिर साहब, और उन्होंने जगह दे दी है जगह 1.5 एकड़ फाउंडेशन को। फाउंडेशन को 1.5 एकड़ जगह डोनेट की उन्होंने। और बरकी रोड पे मुस्तफ़ा जहांगीर भट्टी साहब हैं, उन्होंने 20 एकड़ जगह डोनेट डोनेट किया की है। आपको। तो दोनों जगहों पे हम स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे बच्चों की रेजिडेंस भी हो, स्कूलिंग सिस्टम भी हो, प्ले ग्राउंड्स भी हों और इस तरह का सारा का सारा विद इन एक प्रेमिसेस स्कूल हो पूरा। मुझे ये बताएं सोफिया, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो इतनी मसरूफियात में फाउंडेशन चलाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और फिर बच्चों के साथ उनको लेके चलना एक इट्स अ बिग ड्यूटी। तो उसके साथ अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे एडजस्ट करती हैं आप लोग की? जो पर्सनल लाइफ है वो सफ़र हो रही है या नहीं, या उसको बैलेंस करके चल रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है, बिकॉज़ पूरी फैमिली हम जो है ना मिलके ये फाउंडेशन में इन्वॉल्व हैं। लाइक महबूब हैं, मेरी बेटी जो 2nd नंबर वाली है मानूर स्पेशली, वो तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि लाइक अगर किसी वक्त हम लोग जैसे यहाँ आए हुए हैं या कहीं थोड़ा मसरूफ़ हैं, तो वो सुबह से लेके शाम तक उसका काम होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना। हर बच्चे के नाम के बारे में उसे पता है, हर बच्चे के इश्यूज़ पता है, हर बच्चे के साथ उसका इंटरेक्शन है। तो मुझे ये लगता है जब पूरी फैमिली आपके साथ मिलके बच्चों का ख्याल कर रही है, और एक इसको हम ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे ये हमारा घर है और ये तमाम हमारे अपने बच्चे हैं। तो मेरे बेटे और बेटियां और महबूब और मैं, जब पूरी फैमिली एक चीज़ में इन्वॉल्व है और पूरी फैमिली उसको ओन कर रही है, तो मुझे लगता है कि फिर आपका बैलेंस क्रिएट हो ही जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताएं कि कभी कभी होता है ना कपल्स में, मियाँ बीवी में कभी कोई आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन आ जाती है, बच्चे भी होते हैं, सुन रहे होते हैं, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, तो कभी ऐसा कोई इवेंट हुआ इन बच्चों की मौजूदगी में या अपने बच्चों की मौजूदगी? अपने बच्चों की भी और इन बच्चों की मौजूदगी में भी? अब बहुत कम होता है, वेरी रेयर। इन बच्चों की मौजूदगी में तो खैर कभी आज तक हुआ ही नहीं। इनके सामने तो मतलब वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। अपने बच्चों के सामने हम थोड़ी बहुत लिबर्टी ले लेते हैं, मजाक भी कर लेते हैं, एक दूसरे को जोक भी कर लेते हैं, लेकिन इन बच्चों के सामने वी आर वेरी केयरफुल, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव बच्चे हैं। ये डिफरेंट ट्रॉमास से आए हुए हैं, बहुत मुश्किल हालात से आए हुए हैं। मतलब एक बच्चा ऐसा भी था जिसकी उम्र 3.5 साल थी, उसे पता था तलाक क्या होती है, उसे पता था नशा क्या। 3.5 साल का बच्चा, उसे पता था तलाक क्या होती है, नशा क्या होता है, शराब क्या होता है, बुरी औरत क्या होती है। तो ये बच्चे इस तरह के ट्रॉमा से आए हैं, तो इनके बारे में फिर हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनके सामने डिफरेंट केस स्टडी है, और फिर इनके लिए हमने हर घर में एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है। सोफिया खुद भी माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट है। तो ये बच्चे डिफरेंट ट्रॉमा से आए हैं, तो इनको एक सर्टन लेवल पे लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कोई इंटीरियर सिंध से आया है, कोई इंटीरियर पंजाब से आया है, कोई लाहौर से आया है, और डिफरेंट बच्चों ने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस देखे हैं, तो उनको एक लेवल पे लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप माशाल्लाह बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो कोई ऐसी फैमिली जो कि अडॉप्ट करना चाहती हो, तो कभी किसी ने रब्ता किया? नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें बच्चे दे रहा है,
हमने देने नहीं है। बल्कि एक खातून थी मेरी बैचमेट हैं, अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी और उनका हस्बैंड भी फिल्दी रिच आदमी है। तो एक बच्चा जो सारी फैमिली का फेवरेट है, उन्होंने वो कहीं देखा तो उन्होंने कहा कि ये पहले दिन ही 1.5-2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी इसके नाम लग जाएगी तो ये दे दे। तो मैंने जब सोफिया से कहा तो उसने कहा उसे कहो कि 3-4 जीरो साथ और लगाए फिर भी नहीं मिलेगा। तो हम बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं, हम दे नहीं रहे हैं। देखिए ये बच्चे तो वो हैं जिन्हें अपने वालिदैन मिल गए हैं, अपना घर मिल गया है। हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे बच्चे हैं बेइंतहा, तकरीबन 42 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो छत के बगैर हैं, जो वालिदैन के बगैर और हैं। आप लोग की अटैचमेंट भी साथ होगी हमेशा तो ये जाहिर है कहते हैं, सब आप ऐसे लोग बच्चों को अटैचमेंट adopt बहुत कर ज़्यादा लें। हो जाती है तो वो बड़ा और मुश्किल हो इनको तो जाता हम है। ले आए हैं, बिल्कुल। इनके तो हम माँ बाप बन चुके हैं, तो माँ बाप कैसे अपने होते हुए अपना बच्चा किसी और को दे सकते बिल्कुल हैं? ठीक बात, आप बिल्कुल ठीक। कितना ज़्यादा वक्त फिर ये तो जिस तरह आप 175 आपने बताया कि गालिबन बच्चे हैं कि आपको तो बहुत सारा वक्त इन्हीं बच्चों की देखभाल में, इसका ये है इसका ये है। बिल्कुल। तो खाने की टेबल पर बैठे हैं वहाँ भी यही बात हो रही है, गाड़ी में जा रहे होंगे वहाँ भी यही बात हो रही होगी। मतलब 175 अपने बच्चे मैं हैं। आपको ऐसा बड़ी ही है, इंटरेस्टिंग ऐसा बात बताता हूँ। वो शुरू में कोई भी 3-4 माह हुए थे तो वो हर वक्त घर पे यही बात होती थी कि अब एक घर बन गया है, दूसरा शुरू करना है, फलां बच्चे के ये प्रॉब्लम्स हैं, फलां का ये है। तो हमारी बड़ी बेटी वो माशाल्लाह भी लम्स में पढ़ती है तो वो कहती है मुझे लगता है बाबा आपके भूल गए, आपके असल में भी 4 बच्चे हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, और ये अल्लाह ताला इस काम के लिए चुनता है, ये अल्लाह की ब्लेसिंग होती है। आप खुद नहीं कर सकते हैं, आप खुद चाहे लाख जो मर्ज़ी चाहें, आपकी जो मर्ज़ी ख्वाहिश हो, जब तक ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग और अल्लाह ताला की इस्तिताअत और अल्लाह ताला की हिम्मत बंदे को ना दे, इंसान नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह ताला इस काम के लिए इंसान को चुनता है। ठीक है जी। अच्छा, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं, आपने कहा कि जैसे आपके फादर इन लॉ सुबह रेलवे स्टेशन पे चुबुर्जी पे जो लोग गैर घर के या सोए हुए हैं वहाँ पे उनको खाना तकसीम करते, तो इसका मतलब एक ये समझ आती है अगर आप इसको बैठें कि जो काम उन्होंने किया उससे अगले दर्जे का या उससे और ज़्यादा वसी पैमाने पर अल्लाह ताला ने आप दोनों की को देखिए ये लेगेसी होती है। वो कर रहे थे, हमने उसको पिक किया। उनके ज़माने में 300-350 लंगर का जाता था डेली बेसिस पे। 2009 से हम इसको बढ़ाते रहे और एक दिन का भी नागा नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 7.5 का लंगर जाता है। मोर देन 70 फैमिलीज़ को राशन जाता है। कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैं, बुज़ुर्ग हैं जो दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं, उनको हम मंथली स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला आपके अंदर पैदा करता है, खुद से पैदा करता है, और वसीला फिर बनाता है। आगे से अच्छी बात यह है कि अगली जनरेशन में ये चीज़ जा रही है कि वो जो हमारे बच्चे हैं वो सपोर्ट करते हैं। हम किसी घर में ना जा सकें तो बड़ी से स्पेशली जो छोटी बेटी है वो तो होती इन घरों में हर वक्त मौजूद है। मुझे वेरी ऑनेस्टली 175 बच्चों के नाम याद करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। अच्छा। उसे सबके नाम आते हैं, उसे सबके प्लस पॉइंट्स पता है बेटी को, उसे सबके नाम आते हैं। यूनिवर्सिटी गोइंग, वो भी यूनिवर्सिटी गोइंग है, लेकिन उसने हाई स्कूल किया अभी शोएफात से, और उसके बाद उसने ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढी है जहाँ पे उसे जाना ना पड़े और बहुत कम पढ़ना चढ़े। लंदन से वो एफिलिएटेड है और असाइनमेंट बेस्ड है। उसको बस यही था कि मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल गया है, और वो कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे बस डिग्री सिर्फ इसलिए चाहिए कि मैं पढ़ रही हो गई हैं, यानी कि पेरेंट्स से वो बच्चों में भी एक जर्म्स जो होते हैं ना वो चले गए माशाल्लाह। और देखिए वसीला बनाता है खुदा कि किसको आपने किसकी मदद करनी है, किस वक्त करनी है, सब अल्लाह ताला का एक बिल्कुल। और बुशरा हमारे नज़दीक तरबियत वही होती है जो बच्चे अपने पेरेंट्स को करता हुआ देखते हैं। बिल्कुल हम लाख अपने बच्चों से कहते रहें कि लोगों को हेल्प करो, अच्छे इंसान बनो, सच बोलो, लेकिन जब तक आप खुद वो चीज़ नहीं करेंगे, आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे, बच्चे उस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे। बच्चे उसको फॉलो नहीं करेंगे। और कारी साहब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी गुजारिश करते हैं, और साथ ही साथ आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है, बहुत सबक आमोज़ गुफ्तगू है। सबक इसलिए ज़िंदगियों को 175 नहीं है, 175 ख़ानदान है, बुनियादी तौर पर 175 ख़ानदान है, मुस्तक़बिल है पाकिस्तान का। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी है कि बच्चे जो है ना ये जन्नत के मेज़बान हैं, और ये जन्नत के फूल भी करार दिया गया, और क़यामत के दिन ये गवाही भी देंगे, जन्नत के फूल करार दिया गया। कारी साहब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे।
इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे, नफस नफस का दुरूद पहुँचे, नजर नजर का सलाम पहुँचे। बिसाते आलम की वुसअतों से, जहाने बाला की रिफ़अतों से, मलक मलक का दुरूद उतरे, बशर बशर का सलाम पहुँचे। नाम भाई आप महसूस होंगे इस सलाम के अल्फाज से, जहान बाला की रिफ़अतों से, मलक 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 सुनिएगा सुनिएगा। बिसाते आलम की वुसअतों से, जहान बाला की रिफ़अतों से, मलक मलक का दुरूद उतरे, बशर बशर का सलाम पहुँचे। रसूल रहमत का बारे एहसान तमाम खल्क़त के दोष पर है। रसूल रहमत का बारे एहसान तमाम खल्क़त के दोष पर है। तो ऐसे मोहसिन को बस्ती बस्ती नगर नगर का सलाम पहुँचे। इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे। मेरा कलम भी है उनका सदका, मेरे हुनर पर है उनकी रहमत। मेरा कलम भी है उनका सदका, मेरे हुनर पर है उनकी रहमत। हुजूर ख्वाजा मेरे कलम का, मेरे हुनर का सलाम पहुँचे। अल्लाह शेर है ये इल्तिजा है कि रोज़े महशर गुनहगारों पे भी नजर हो। ये इल्तिजा है कि रोज़े महशर गुनहगारों पे भी नजर हो। शफीए उम्मत को हम गरीबों की चश्मे तर का सलाम पहुँचे। इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे। नफस नफस का दुरूद पहुँचे, नजर नजर का सलाम पहुँचे। मक्ता है नफीस की बस दुआ यही है, फकीर की अब सदा यही है। नफीस की बस दुआ यही है, फकीर की अब सदा यही है। सवाद तैबा में रहने वालों को उम्र भर का सलाम पहुँचे। इलाही महबूब कुल जहां को दिलो जिगर का सलाम पहुँचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। सब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। कौन है, कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मैं लाहौर से शुमाइला बात कर रही हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है, अगर क़ज़ा रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो उसका फ़िदिया कैसे दें? क़ज़ा रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो फ़िदिया कैसे अदा किया जा सकता है? कारी साहब जी, इस बारे में मुख्तसर मैं जवाब दूंगा ये कि अंदाज़ा लगाना होता है और तहरी करनी होती है जिस पर गालिब गुमान जाए। अगर बंदे ने जवानी में रोज़े नहीं रखे तो उस पर तहरी और सोचना होगा उसे कि मैंने 2 साल के रोज़े नहीं रखे या 3 साल के या 4 साल के। अंदाज़ा होता है हर इंसान को जहाँ जवानी के बाद मैंने कितने सालों तक बेराह रवई की ज़िंदगी गुजारी है या दीन इस्लाम से दूर गुजारी है या फ़राइज़ पूरे नहीं किए, इंसान को पता होता है। ठीक है, तो हर इंसान को ये इख्तियार दिया गया है कि वो ये सोचे कि मेरे कितने रमज़ान के रोज़े रह गए थे। फिर उस हिसाब से
हर रमज़ान में एक एक रोज़ा, एक रमज़ान के 30 रोज़े हो गए, 2 रमज़ान के 60 रोज़े हो गए, 3 रमज़ान के इसी तरह 90 रोज़े हो गए, 4 रमज़ान के 120 हो गए, तो अंदाज़ा लग ही जाता है। तो इस हिसाब से वो रोज़ों का फ़िदिया देगा, इस हिसाब से। लेकिन उस वक्त देगा रोज़े का फ़िदिया। पहले तो ये कि इसमें एक बात वजाहत कर दूं कि जवान है अगर सेहतमंद है रखेगा तो फिर तो वो रोज़ों की कज़ा ही रखेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इतना बूढ़ा हो जाता है बुढ़ापे में जाके कि अब वो रोज़ा रख ही नहीं सकता, ताकत ही नहीं है उसके अंदर, और डॉक्टर भी डिक्लेयर कर दें कि भाई अब ये रोज़ा नहीं रख सकते, हाँ अब रोज़ा रखेगा तो बस ये कि मौत ही की तरफ जाएगा, तो अब इसकी सेहत इसको इजाज़त नहीं देती। जब डॉक्टर भी ये कह दें तो उस वक्त होता है कि अब इसको इजाज़त है कि वो भी मजबूरन की फ़िदिया दे दे, ठीक है। और अगर वो फौत हो गया तो जाहिर है कि फिर वो तो ख़त्म। फिर औलाद को भी इजाज़त है कि उनकी तरफ से वो फ़िदिया दे सकते हैं, उसकी तरफ से मुख्तसर यही जवाब फ़िदिया दे सकते हैं। महबूब साहब, जैसे अभी गुफ्तगू शुरू में आपने की, तो चूँकि आपका ताल्लुक़ पंजाब पुलिस से है, तो लोग एम ही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये इस नेक काम के लिए तो फिर आपके महकमे ने ड्राइव किया ना, जब आपकी अहलिया मोहतरमा ने कहा कि आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता। देखिए, बात यह कि जो पंजाब पुलिस है ना, वो सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। हम आप में से किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के कज़न हैं, तो हम सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। अच्छे बुरे शख्स हर जगह पे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जी पंजाब पुलिस जो है ओवरऑल आप कहें कि जी पंजाब पुलिस का नाम आएगा तो वो आप कहेंगे कि नहीं जी एक बहुत बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, मनफी ख्याल में। और अगर कस्टम का जहन में ख्याल में आएगा तो आप कहेंगे कि जी कस्टम बड़ी अच्छी सर्विस है। ऐसी बात नहीं है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। और पिछले 1-1.25 साल में जो पंजाब पुलिस ने लोगों की फैसिलिटेशन के लिए काम किया है वो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। हमने जितने खिदमत मराकज़ आपके लिए बना दी हैं, जितनी फैसिलिटेशन आवाम के लिए कर दी है, 24 घंटे आपके ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, मतलब 24 घंटे आप किसी भी थाने में चले जाएं आपका लर्नर लाइसेंस बन रहा है। आपको जो 3-3 माह अपने करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपने मुल्क से बाहर जाना है, आपको करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, 3-3 माह चक्कर लगते थे। आप खिदमत मरकज़ में जाएं, अगले 20 मिनट में आपको आपके हाथ में देते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डिलीवर, और जो 75 साल की खामियां हैं वो 1 साल में दूर नहीं हो सकती हैं। तो हमने पिछले 1 साल में जो काम किया है आवाम की वेलफेयर के लिए और डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए, वो एक ज़िंदा मिसाल है। और इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम अगर कंटिन्यूटी रहा और कंटिन्यूटी ऑफ कमांड रही तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप अगले 1-1.5 साल में बुला के यहाँ पे पंजाब पुलिस की बहुत सारी तारीफें कर रहे हो। इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब हम डेवलपमेंट्स देखेंगे। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, एक नोशन है ना पाकिस्तानी, आप देखें ना कल्चर। अच्छा सर, फोर्स की कमी है? फोर्स की कमी नहीं, हम नहीं ऐसे फोर्स की कमी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट की बात होती है। बजट इश्यूज कुछ ऐसे? देखिए, बजट इश्यूज भी इस पिछली जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आप हमारे किसी भी पंजाब के थाने में चले जाए, किसी भी, चाहे वो भावल नगर का है, रहीम यार खान का है, आप किसी भी थाने में चले जाएं आपको लगेगा आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए। तो जब आप थाने का कल्चर चेंज कर देंगे, वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे आप ऐसे ऑफिसर्स को बिठा देंगे जिन्हें तमीज़ से बात करनी आती है, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लोगों की बात सुनते हैं और इमीडिएट रिलीफ देते हैं, तो आप कल्चर में तब्दीली आएगी। क्यों नहीं आएगी? तनख्वाहों का इशू है, बिल्कुल इशू है। हमारी तनख्वाहें, स्किल्स नहीं ना। देखिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो कर दिया डेवलप, लेकिन उसमें जो जैसे कहते हैं एम्प्लॉयड पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनकी पॉलिश स्किल्स भी होनी चाहिए ना। देखिए कुछ ट्रेनिंग, सर्टेन सर्टिफिकेशन, बेसिक चीज़ है। ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन की रीढ़ की हड्डी होती है। आई एम माई सेल्फ हेडिंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में पॉजिटिव चीज़ें इनकलकेट करें, लोगों के माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करें। जब आप ट्रेनिंग में उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, उन्हें बेहतर सहूलियात देंगे, उनका मेस बेहतर करेंगे, उनकी लिविंग कंडीशंस बेहतर करेंगे, उनका माइंडसेट बेहतर करेंगे, तो वो लोगों से जाके तमीज़ से बात करेंगे। तब्दीली एक दिन में नहीं आती है। देखिए, गोरे ने पुलिस को बनाया था अवाम को काबू करने के लिए। पिछले 75 सालों से फॉर्चुनेटली और वेरी अनफॉर्चुनेटली पुलिस इसी काम के लिए यूज़ होती रही। तो अब लोगों में भी शऊर आ रहा है और पुलिस में भी शऊर आ रहा है कि पुलिस इज़ अ सर्विस। पुलिस कंट्रोल करने के लिए नहीं है, पुलिस इज़ अ सर्विस। ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू बिकम अ सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन, और इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, हमने मेस की बात की है महबूब साहब ने,
तो सोफिया साहबा, ये जो बच्चों का मैस है या जो इनका पहनावा है, जो इनके लिबास हैं, उसके लिए क्या चीज़ें तरजीहात में शामिल है? उनको किस तरह से आप मैनेज करते शॉपिंग हैं? कौन करता है या इन चीज़ों को केटर कौन करता है इस डिपार्टमेंट को? देखिए, इनकी बेसिक जो है ना, इनके मेस का तो हमारा सारा खाना घर में बनता है, सारा घर में फ्रेश बनता है। ठीक है। और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो हमारा मंथ के शुरू में हमें पूरे महीने का एक मेन्यू बना के देती हैं, जो कि एक बैलेंस डाइट होती है। ये बच्चे देखें डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं, और अक्सर बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन की कमी होती है, और बहुत इस तरह की उनकी हेल्थ होती है समटाइम्स कि आपको उनको सप्लीमेंट्स और ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो जैसे ये बच्चे हमारे पास आते हैं, फौरी तौर पे इनके पहले तमाम टेस्ट होते हैं। ठीक है। चुगताई लैब के साथ हमारा MOU साइन है, हर बच्चे के कंप्लीट ब्लड टेस्ट होते हैं। फिर डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ हैं, डॉक्टर्स उन बच्चों की प्रॉपर हेल्थ की असेसमेंट करते हैं। फिर वो रिकमेंड करते हैं कि इन बच्चों को अगर किसी किस्म की कोई ज़रूरत है मेडिकेशन की या कोई और इस तरह की, तो बाकायदा तौर पे हम इनकी फ़ाइल्स मेंटेन करते हैं हेल्थ की। इसी तरह हम इन बच्चों की साइकोलॉजिकल फ़ाइल्स भी मेंटेन करते हैं। जैसे महबूब ने बताया, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी काम करती हैं। तो इसी तरह हम बच्चों की फिर जो है ना प्रॉपर एक डाइट, जिसमें फ्रूट्स होते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें दालें होती हैं, एक बैलेंस डाइट वो हमारी बनती है। और वो हर महीने जो है वो फिर न्यूट्रिशनिस्ट नेक्स्ट मंथ जो है ना अगली बनाती है। और इसी तरह हमारे जो बच्चों की शॉपिंग है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद अपनी पसंद से करूँ। मज़ा भी आता होगा। बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो अब जरा ऑनलाइन शॉपिंग पे मेरा ध्यान ज़्यादा होता है, बिकॉज जाके करना मुश्किल होता है। शुरू में तो हम खुद जाते थे, बच्चों में जब 5 बच्चे थे, 10 बच्चे थे, जाके पहना के देखना, आइडिया भी नहीं था उस हमारे वक्त। पास ऑलमोस्ट हर बच्चे का अब साइज है। ठीक है। तो मतलब ईद आ रही है तो इनके लिए कपड़े सिलवाने हैं, तो वो हम एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे। सबका साइज हमारे कोई पास आपको है। गिफ्ट भी करता होगा ना कि हमारी तरफ से बच्चों को, नेचुरली तो वो भी आप लोग करते हैं बेशुमार। आजकल हम अपने घर से डेली लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं शाम के टाइम सहरी के इफ्तारी के वक्त। तो बेशुमार लोग हैं जो बच्चों को ईद पे कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि जी हमारी तरफ से कपड़े ले लें, कुछ ऐसी चीज़ें कि जूते हमारी तरफ से ले लें। लोग शामिल हो रहे हैं साथ साथ। बहुत ज़्यादा। देखें, आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले मैं और मेरी बेगम बैठ के ये आइडिया सोच रहे थे, और इन 2 सालों में हमें बेशुमार इतने अच्छे लोग मिले हैं कि मैं नाम नहीं ले सकता। और वी आर सो लकी कि ऐसी फाउंडेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में गलत लोग शामिल हो जाते हैं जिनके अपने मोटिव्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं। हमें पिछले 2 साल में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला कि जिसको हम कह सकें कि ये हमारी ज़िंदगी में क्यों आया। अल्लाह ने एक से एक बढ़ के अच्छा इंसान, मसलन एक नाम लूँगा तो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, लेकिन लाहौर के सबसे बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर याकूब काजी। उन्होंने इस फाउंडेशन को ऐसे ऑन कर लिया है जैसे कि उनका वो एक बचपन का ख्वाब है। माशाल्लाह, ही इज़ अराउंड 60, ही इज़ नोन फॉर वेलफेयर। ये जो केयर कैंसर हॉस्पिटल है उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बनाने में। तो वो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि जब मैंने इन लोगों को काम करते हुए देखा तो मैंने अपनी सारी उम्र ज़ाया कर दी है। असल करने वाला काम तो ये था। तो बेशुमार लोग हमें इसमें देखें ना, 2 जगहों ने हमें 2 शख्सियात ने हमें जगह डोनेट कर दी, और वेरी एक्सपेंसिव लैंड। तो इस तरह से बेशुमार लोग साथ मिलते जा रहे हैं। और आई एम श्योर कि जो हमारा एक ख्वाब है और एक ही ख्वाहिश रहेगी, ये मैं अपने बारे में कहता हूँ कि जी आई एम द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन अर्थ। ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जो अल्लाह ने ना पूरी की हो। माशरे में इज़्ज़त है, नेक औलाद है, अच्छा खूबसूरत घर है, सब कुछ है। एक ही ख्वाहिश रहेगी, ये 175 हैं, इनके आगे अल्लाह 0 लगवाए, जितने लगवा सकते हैं। इंशाल्लाह। अगर हम शामिल होना चाहें जी जी ज़रूर। इनके काम में, फाउंडेशन में, अगर बाज़ लोग हमसे भी रब्ता करते हैं, यतीम बच्चे, मिस्कीन वगैरह, फ़कीर सारे, वो कहते हैं कि हमारी मदद करो रमज़ान के हवाले से, राशन के हवाले से। आप ज़रूर हमें बताएं जी, हम राशन भी लोगों को दे रहे हैं। और अगर कोई यतीम और लावारिस बच्चे हों, हमारे पास अभी कैपेसिटी है, हम रख सकते हैं। आप हमें ज़रूर बताएं, हम उन बच्चों को ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। माशाल्लाह, आप पुलिस के महकमे में होते हैं तो बड़ी खुशी हुई। हमारे थानों में इंसाफ भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चलता है और बड़ी मेहनत करते हैं हमारे पुलिस वाले। हमने देखा है जहाँ वो चोर वगैरह देखें, डाकू देखें, वो फ़ौरन पकड़ के सर्जनिश भी करते हैं, गिरफ़्तार करते हैं। हमने देखा है, बल्कि वो इस पे बहुत मेहनत करते हैं। बल्कि वो तो ढूंढ रहे होते हैं हमें कोई चोर चक्का मिले, किसी चौक पे कोई डाकू मिले, कोई हाँ मोटरसाइकिलों में वो मोबाइल खींचते हैं बच्चे, उनको भी पकड़ रहे होते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं। पता क्या बात है, माशरे में ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिटरेशन आई है। हमारे आबाओ अजदाद की इक़दार थी वो हमारी नहीं है। हमें आज पता ही नहीं कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, ठीक है ना। तो
तो चेंजेस माशरे में ओवरऑल बहुत ज़्यादा आई हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, एज ए पुलिस डिपार्टमेंट में बात कर रहा हूँ, कि हम जितनी बेहतरी ला सकें, स्पेशली जो मौजूदा आईजी हैं, अगर आप यकीन करें कि वो दिन में से 18 से 19 घंटे काम करते हैं, और उनकी एनर्जी लेवल, मैं तो हैरान होता हूँ कि सुबह 6 बजे भी वही होता है और रात के 3 बजे भी वही एक होता है। कॉलर ले ले। आधी रात को तो वो जिम करते हैं। हज़रत हाफिज़ उमर साहब, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आधी रात को तो जी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंसाफ करते थे ना, पुलिस का महकमा उन्होंने इजाद किया था। exactly। बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहर शहर उन्होंने चौकियां बनाई थी और उन्होंने बाकायदा साहबा को मुकर्रर किया, वहाँ से इंसाफ चला था और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉलर कारी साहब शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब हैं, कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं राफे बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है। आज मुफ्ती साहब से करें सवाल, जब फरमाएं साहब जी, मेरा सवाल ये है कि एक घर में अगर 10 अफराद हैं और कमाने वाला एक है, तो सदका फितर जो है वो कैसे लागू होगा? वो सारे बंदों पे होगा या जो कमाने वाला है सिर्फ उस पे? 10 अफराद हैं, कमाने वाला एक है। मुफ्ती साहब अगर आप मुख्तसरन बयान फरमा दें। अच्छा जी कारी साहब, 10 ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे तो हाँ जी कारी साहब। जी, घर में एक ही फ़र्द है कमाने वाला, ज़ाहिर के वालिद होता है, वही कमाता है, तो इस तरह से कि वो बच्चों की तरफ से भी सदका फ़ितर देता है। हाँ, वो देता है, तो उसके ज़िम्मे होता है, वो देता है। तो शरीयत मुताहरा ने यही हुक्म दिया है। अब इसमें ये कि ये दौर ऐसा जा रहा है, अगर किसी के पास इस्तिताअत नहीं है देने की, वो कमाता है मगर इस्तिताअत ही नहीं है देने की, तो फिर शरीयत ने उसे शरई माजूर करार दिया है। तो ज़ाहिर है कि उस पर अगर सदका फितर वाजिब ही नहीं है तो अदायगी कैसी? फिर वो अदायगी नहीं करेगा। अगर वाजिब है तो फिर ज़ाहिर है कि उसके पास माल इतना माल है कि वो दे सकता है, तो फिर वो सबकी तरफ से अदा करेगा। शरई हुक्म यही है। जब उस पर हुक्म लागू हो गया कि आपने सदका फितर देना है, वो साहिब निसाब है, तो फिर वो ज़ाहिर है कि देगा। आमदनी अगर इतनी ना अगर नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। नहीं है, अगर वो तो उसकी इस्तिताअत नहीं है फिर नहीं देगा। शरई उज़र उन्होंने बताया, फिर तो ज़ाहिर है कि वो सही नहीं हो देगा। ये सिर्फ होता ही सदका फितर उसी पे है जो इस्तिताअत रखता है, इसके पास इतना माल मौजूद है कि वो अपने तमाम बच्चों की तरफ से सदका फितर दे सके, तो ज़ाहिर देगा, सबकी तरफ से देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब ने। जी, आपको जवाब कारी साहब ने, मुफ्ती साहब ने दिया है कि अगर आप इस्तिताअत रखते हैं 10 लोगों का सदका फितर अदा करने की, आपके पास इतना माल मौजूद है, तो फिर आप अदा करेंगे, भले आप अकेले कमाते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप के पास नहीं है इतने पैसे कि आप 10 लोगों का सदका फितर अदा करें, तो फिर आपको शरअ में ये इजाज़त है कि आप ना दें। ऐसे ही जी मुफ्ती साहब, ठीक, शरई मजूर है। मुझे बताएं सूफिया, जब मैं बात करती हूँ आजकल के बच्चों की, नौजवान नस्ल की, तो उनको काबू में करने के लिए क्या तरीका होना चाहिए, क्या टैक्टिक्स होना चाहिए, पेरेंटिंग टिप्स क्या होनी चाहिए पुलिस के तरीकों के अलावा? वैसे हमने हर घर में ना एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर या सूबेदार रखा हुआ है, उनका डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमने हर घर में एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर या सूबेदार रखा हुआ है, ताकि उनका डिसिप्लिन मेंटेन रहे। वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है उनकी लाइफ में। बच्चे शरारती है या कोई कभी ऐसा पॉइंट आया कि आप लोग जहाँ होता है ना गुस्सा आ जाता है, माँ बाप के जैसे ही आप लोग उनके लिए, तो ये देखिए, डांट पड़ी हो किसी बच्चे को, शरारत कर दे कोई? शरारतें तो बहुत करते हैं और बहुत क्यूट शरारतें करते हैं, और आपके लिए तो एक बहुत ज्यादा, मतलब वो तो आप इतना एंजॉय करते हैं ऐसी शरारतों को, और मतलब लेकिन ऐसी कोई ऐसे बदतमीजी नहीं करते हम लोग। असल में बदतमीजी और शरारत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो बच्चे बहुत तमीज़ के साथ शरारतें करते हैं और वो हम उन्हें नहीं रोकते, क्योंकि शरारत बच्चों ने बचपन में ही करनी है। और जब ये क्यूट सी हेल्दी सी शरारतें करते हैं तो बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा ये कि साइकोलॉजिस्ट हैं जैसे हमारे साथ, वो बच्चों के साथ बात करती हैं, डिफरेंट सेशंस करती हैं, गेम्स में, खेल में, कलरिंग करने में, तो वो एक डिफरेंट तरह का जो है ना बच्चों में चीज़ें वो आती जाती हैं कि किस तरह से हमने। फिर हमारी जो टीचर्स हैं स्कूल में, तो बच्चे जाते हैं पढ़ने, हमारा अपना स्कूल है, अलमरा ग्रामर स्कूल के नाम से हमने स्कूल बनाया है, जहाँ ये तमाम बच्चे तो जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी सोसाइटी से भी बच्चे आ रहे हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं। और ये लोकेटेड EME हाउसिंग स्कीम के बिल्कुल साथ है। एक हमारे दोस्त हैं तारिक नईम फरिश्ता, ये पर्पस बिल्ड बिल्डिंग थी, उन्होंने हमें गिफ्ट की। और लेट्स से अगर कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल पर मंथ 35,000 चार्ज कर रहा है, तो ये हमारे बच्चे तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने लोकल कम्युनिटी के लिए सिर्फ 2,000 रुपये फीस रखी है, ताकि उनकी ईगो भी हर्ट ना हो। स्टैंडर्ड मेंटेन्ड है,
एग्जैक्टली टीचर्स का प्रॉपर किसी मैनेजमेंट भी आप लाहौर के अच्छे ग्रामर स्कूल से उसको कंपेयर कर सकते वेरी नाइस। तो ये अलमिरा का जो वर्ड है ये कहाँ से आ रहा है? ये आप लोग ने बेसिकली कुरान पाक के जो हरूफ मुकत्तियात है ना, अलिफ लाम मीम रा, इनको इकट्ठा करके बनाया ठीक गया है, है। उसको अलमरा। आपने लिया, कोई फैमिली जी। इनिशियल्स को नहीं लिया होता ना यूजुअली फैमिली इनिशियल्स को नहीं इकट्ठे नहीं, नहीं, करके। ये हमने कुरान पाक के अल्फाज को ठीक इकट्ठा है, करके माशाल्लाह इसको माशाल्लाह। बनाया। तो ये बताएं, जब मैं बात कर रही थी नौजवान नस्ल की, तो उनको क्या टैक्टिक्स होने चाहिए, पेरेंटिंग टिप्स आजकल के जो आप बच्चे बच्चों हैं? को प्यार से समझा सकते हैं। अब वो जो मारने वाला कॉन्सेप्ट है, ये डांटने वाला कॉन्सेप्ट है, वो बहुत पुराना हो गया और वो करना भी नहीं चाहिए आपको। और यहाँ पे हमारे इन तमाम घरों में सख्ती से इस चीज़ पे मना है, किसी भी टीचर को, किसी भी मदर मेड को, किसी भी स्टाफ को, कि बच्चों से मिसबिहेव करे या बच्चों पे हाथ उठाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से हम बच्चों को कोशिश करते हैं प्यार से, जैसे मैं जाती हूँ लॉजिक से आप बच्चों को समझाएं। लॉजिक से, बिल्कुल और ठीक बच्चा बात। समझ जाता है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। जब आप उसे प्यार से लॉजिक से एक बात समझाएंगे और बता देंगे बेटा इसका ये फायदा है, ये नुकसान है, हाँ, he will आई एम pick, श्योर कि वो बच्चा बिल्कुल। उसको समझ जाता है और वो बिल्कुल। बच्चा उस तरह से उसको नहीं करता। ज्यादा फिर किसकी बात मानते हैं बच्चे? मेरी क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी मसला उन्होंने मामा के पास आना है, मामा से डिस्कस करना है, और पापा से तो सिर्फ फरमाइशें होती हैं कि ठीक है हमें बाहर ले जाएं या हमें शॉपिंग पे जाना है। तो इस तरह का जो है वो बच्चों का। ये जब आप बच्चे नाराज़ हो जाएं या आप नाराज़ हो जाएं या आपको कोई बात बच्चे की बुरी लगे या बच्चे को आपकी कोई बात बुरी लगे, वो कैसी मंजर कशी है, ज़रा वो तो बताएं। आपने बच्चों को मनाया हो या बच्चों ने आपको मनाया हो? मैं आपको बताऊं, इन बच्चों से आप नाराज़ हो नहीं सकते, क्योंकि ये इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा इनके अंदर प्यार है, क्योंकि इन्होंने बहुत महरूमी देखी है, बहुत तकलीफ देखी है, बहुत जो है ना सोसाइटी के ऐसे चेहरे देखे हैं जो शायद आपने जब और 5-7 मैंने अभी नहीं बच्चे थे, देखे। जब 5-7 बच्चे थे, एक घर था, और जब आप दाखिल हों पहली मर्तबा और बच्चे वहाँ पे हों, बच्चे भाग के आते हैं और आके गले लगते हैं और मिलते हैं, और हाँ। बस फिर जो छोटे हैं वो गोद में चढ़ जाते हैं। बस फिर किसी ने दुपट्टा पकड़ा होता है, किसी ने मामा के बाल अल्लाह। पकड़े होते हैं, किसी ने हाथ पकड़ा होता है, और वो फिर ला के बिठा रहे होते हैं। और अपने और हर बच्चे की ये कोशिश होती है कि मामा उसके साथ बैठे ना। बिल्कुल। फिर उनका जो रूम है, जो उनका टीवी लाउंज है, वहाँ पे फिर हम लोग नीचे फ्लोर कुशन्स और वहाँ पे रख के फिर हम सब इर्द गिर्द बच्चे बैठ के और फिर हम अपनी बातें एक्टिविटीज भी होती होंगी, गेम्स भी होती होगी, कोई क्यूट क्यूट सी बच्चों की मूवी नाइट्स भी होती वो होंगी। भी होती है। नाइस बिल्कुल। नाइस। मुझे ये बताएं, इनका फ्यूचर क्या देखती हैं आप? इनको अब आप लोग इंशाल्लाह अपने साथ ही हमेशा रखेंगे, या जब ये लोग बड़े हो जाएंगे, बालिग हो जाएंगे, तो क्या आप लोग आगे फर्दर इनका कोई माइंड बच्चों में का जो है idea, ना, agenda? बेसिकली हमने साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके इन बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही प्रोफेशंस के बारे में बताना शुरू किया है, क्योंकि इनके लिए एक लाइन सामने होना, मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हें बताया गया कि डॉक्टर क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है, पुलिस ऑफिसर क्या करता है। तो बच्चों ने जो ख्वाहिश का इजहार किया ना, जो बच्चे ने कहा ठीक है मुझे आर्मी पसंद है या मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उन बच्चों की उस यूनिफॉर्म में हमने पिक्चर्स बना के उस घर की वॉल पे डाल दी। लेट्स से एक घर में अगर 20 बच्चे हैं तो उसकी मेन वॉल पे उन 20 बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं अलग अलग उस यूनिफॉर्म में जो वो बनना चाहते हैं। मोटिवेशन। अब वो जब रोज उठते हैं, अपने आप को देखते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमने कम से कम ये बनना है। और फिर ये कि जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं, उनको भी ये पता होता है कि इन बच्चों ने एटलीस्ट ये बनना है। और अगर हमने कोई मशवरा देना है, बिकॉज शुरू में कुछ मेहमान आए और उन्होंने बहुत, हम हर्ट भी हुए सुन के कि उन्होंने कहा कि इन बच्चों को बस आप मैट्रिक करा दें, इनको टेक्निकल एजुकेशन दिला दें, प्लम्बर बना दें, इलेक्ट्रिशियन बना दें, इन्हें उनके पाँव पे खड़ा करें ताकि आप और बच्चों का जिम्मा ले सकें। तो वो फिर हमें बहुत तकलीफ हुई। तो उस वजह से फिर हमें लगा, महबूब ने कहा कि देखो हर बात पे नाराज़ नहीं होते या हर बात को माइंड नहीं करते, तुम इसका कोई हल निकालो। कि ऑब्वियसली हर आने वाले को हम ये नहीं कह सकते कि आप ये ना कहें, तो आप इसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें कि आने वाला अगर मशवरा दे तो उससे ऊपर का ही दे। तो फिर हमने इन बच्चों की ये वॉल बना दी। अब अगर कोई आके कहता है कि कुछ करें तो ऑब्वियसली उन्हें पता है कि ये एक स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर का ही हमने कुछ बताना है। नहीं, बहुत अच्छी मतलब बात है, बचपन में उनकी वॉल ऑफ फेम बना दी आप। बिल्कुल। नहीं, इट्स वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। और इंशाल्लाह जब तक ये किसी मुकाम पे पहुंच जाएं तब तक ये हमारी जिम्मेदारी है, जब तक ये खुद को सपोर्ट करें या इनके जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनको सपोर्ट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम इन बच्चों की तरबियत में डाल रहे हैं वो ये है कि इन बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं किया, दूसरे इंसानों को हेल्प करने के लिए पैदा किया है, ताकि ये बच्चे जब आगे जाएं और इस काबिल हों
तो ये जो एक सिलसिला हमने शुरू किया है वो इसको लेके बहुत आगे जाए और Selfless अपने हो, जैसे हाँ जी। बहुत से बच्चों की हेल्प कर सके फ्यूचर में जाके। बिल्कुल ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ग्रूमिंग और डेवलपमेंट हो रही है माशाल्लाह। यतीम की कफालत करना बहुत ही बड़ी बात है, वो भी आजकल के दौर में बहुत कम और रेयर होता है कि कोई ऐसा सोचे, स्पेशली एज अ कपल टुगेदर सेम पेज पर एक मेंटेलिटी और कंपैटिबिलिटी के साथ कोई एक ही प्रोजेक्ट को इनिशिएट करे, वो बहुत बड़ी बात है और इट्स इम्प्रेसिव। और हमारी दुआ है कि आप इसको अल्लाह इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करते रहें, करते महबूब रहें और करते रहें। महबूब साहब, आप देखते हैं कि ये जब सोचते हैं बैठ के, तो ये बच्चों को आप यही सोचते होंगे कि ये इनको हाईएस्ट लेवल पे जाना है? इंशाल्लाह ताला। देखिए, मुझे शुरू में ना लोगों ने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। हमारे एक बच्चे की एवरेज कॉस्ट आती है 40,000। तो उसमें हाउस रेंट, पॉश एरिया में घर है, हाउस रेंट है, इनकी स्कूलिंग है, फीडिंग है, मेड्स, मदर मेड्स, सब पेट्रोल चीज़ें। का खर्चा, बिजली का खर्चा। तो एक एवरेज बच्चे की कॉस्ट आती है 40,000। तो लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि जी आजकल जो डेली वेजेस वाला है उसकी हुकूमत ने 40,000 नहीं, मेरा ख्याल 32 या 35,000 पे रखी हुई है। तो उन्होंने कहा जी 5-6 घरों का कुंबा जो है वो 35,000 40,000 में पल जाता है। तो मैंने उन्हें कहा कि जी बात यह है कि जिन लोगों ने ये मशवरा दिया कि इन्हें मैट्रिक करके आप कोई टेक्निकल एजुकेशन दें और बैरून मुल्क भिजवा दें, मसलन आप मास्टर शेफ़ का कोर्स करा दें, ये करा दें, वो करा दें, तो मैंने कहा कि यार हमने इन्हें अपनी सगी औलाद की तरह पाला है। मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। क्या उनके बारे में ये सोचता हूँ कि मैं मैट्रिक करा के उन्हें मास्टर शेफ़ का कोर्स करा के तो दुबई भिजवा दूँ? अगर मैं उनके लिए नहीं सोचता तो फिर इनके लिए भी नहीं सोचता। अगर मैं उनके लिए ये सोचता हूँ कि वो आईटी के एक्सपर्ट बनेंगे, वो सीनियर जर्नलिस्ट बनेंगे, वो ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो ये बच्चे भी ये वो सारा कुछ बनेंगे। तो इसलिए हमने इनके लिए यही सोचा है कि ये ज़िंदगी के जो बेहतरीन लेवल हैं उस पे जाएँ ताकि ये माशरे में जाके कंट्रीब्यूट कर सकें। देखिए, आप मैट्रिक करा के उसको आप कोई भी टेक्निकल एजुकेशन दे के एक छोटी सी दुकान खोल दें, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा है कॉन्सेप्ट कि जी आप लोगों को अर्ली रोज़गार दे दें। लेकिन अगर आप माशरे की एक्सट्रीम ब्यूटीफुल और एक्सीलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो जाके माशरे में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अच्छा आपने बिल्कुल सोफिया, सही ये बात जब सोफिया साहब ये बताएगा कि ये बुनियादी तौर पर जितनी भी अच्छी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती हैं, ये इंसान की एक तो अपनी पर्सनैलिटी जो है वो शाइन कर रही होती है, और जब वो अच्छी चीज़ें कर रहा होता है वो उसके ऊपर वापस आती हैं। आपके ऊपर, आप दोनों के ऊपर इस सारी एक्टिविटी का असर क्या पड़ा है? अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून दे दिया है, एक बहुत सेटिस्फेक्शन आ गई है ज़िंदगी में, ठहराव आ गया है। और आप यकीन करें कि पहले अपनी लाइफ थी, अपना घर, अपने बच्चे, तो आप समटाइम्स इरिटेट हो जाते थे कि क्या है, थक गए हैं। अब अल्लाह ताला ने कोई ऐसी एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी है कि इन तमाम बच्चों के साथ टाइम गुजार के इनके घरों में जाके मेरा ऑलमोस्ट डेली विज़िट होता है इन तमाम घरों में, क्योंकि बिल्कुल करीब करीब है ये तमाम घर, या कैवलरी में या DHA में, और ट्रैवल टाइम बिल्कुल मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स है मेरे घर से एक घर का। तो इस वजह से मेरा इतना ज़्यादा टाइम इन बच्चों के साथ गुजरता है। इसके अलावा अपना घर, अपने बच्चे, फिर महबूब की बहुत सी मेहमानदारी है जो घर में होती है। तो उस हवाले से अल्लाह ताला ने कोई इस तरह का एक टाइम में भी बरकत दे दी है, ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने खुशियाँ और सुकून भर दिया है कि जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है। वेरी इंटरेस्टिंगली ना, मैं ये काम शुरू करने से पहले ना, मैं मतलब दफ्तर से आना, समटाइम्स एग्जॉस्ट हो जाना। हमारा छोटा बेटा अभी माशाल्लाह 6 साल का है, जब शुरू किया था तो 4 साल का था, तो वो बहुत लाडला है। तो उसने आ जाना, तो इससे मैंने सोफी से कहना ऐसे यार 10-15 मिनट, फिर मैंने इसे कहना, मैंने कहा अल्लाह ताला ने भी औलाद क्या चीज़ दी है कि ना इसके बगैर गुजारा है, और अगर सर पे सवार हो जाए तो फिर भी बंदा इरिटेट हो जाता है। तो अब माशाल्लाह ये बच्चे 175 के 75 पहले तो अपने घरों में रहते हैं सारा कुछ, लेकिन मेरा इतना दिल चाहता है कि ये इकट्ठे हों तो ये डेली इफ्तारी आके हमारे घर पे करते हैं। अच्छा, घर पे करते हैं सारे? हमारे घर पे करते हैं, सारे के सारे आके डेली इफ्तारी हमारे घर पे करते हैं। चाहे किसी का रोज़ा है, छोटे बच्चे भी हैं 2-2.5 साल के, 3 साल के, उनको भी शौक़ होता है, तो हम कहते हैं कि जी तुम्हारा रोज़ा 12 बजे तक है, उसके बाद तुम्हारा दोबारा रोज़ा शाम को 6 बजे खुलेगा। तो वो सारे के सारे आके रोज़ा हमारे साथ खोलते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी ब्लेसिंग, एक बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग होती है कि आप सारे बच्चों के साथ बैठे हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं,
तो आप उनके साथ बैठे टाइम स्पेंड कर रहे हमारे हैं जो अपने 4 बच्चे हैं वो उनको सर्व कर रहे होते हैं, उनके होस्ट बने होते हैं। वो जन्नत के मेज़बान है बच्चे और आप उनकी मेज़बानी कर रहे हैं। क्या शानदार मंजर, अल्लाह ताला आप इसको बरकरार रखे। कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी जी फरमाइए। जी मैं उमर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी उमर साहब। मैं 17 साल नौजवान हूँ और मेरी आंखें जो हैं 11 दर्जे से कमज़ोर हैं और क्या मैं रोज़ा रखना मेरे पे वाजिब है? ठीक है जी उमर साहब, आपकी नज़र कमज़ोर है खासी, और क्या आप पर रोज़ा फ़र्ज़ है या नहीं है? रोज़ा तो पहले तो फ़र्ज़ है ना जी? जी हाँ, रोज़ा पहले वाजिब नहीं, फ़र्ज़ है। तमाम मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ है। कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने तमाम ईमान वालों पर रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया है। तो ऐसी बीमारी जिसे डॉक्टर ये कह दे कि इसकी वजह से इसका मौत का ख़दशा है, लिहाजा ये मरीज़ रोज़ा ना रखे, और वो डॉक्टर मुत्तकी और परहेजगार भी हो, खुद भी रोज़ा रखता हो, वो लिख कर ये दे दे कि ये शख्स रोज़ा रखे। डॉक्टर का खुद का भी रोज़ादार होना ज़रूरी है। हाँ, वो खुद भी तकवा रखता हो ना, ये ना कि वो रोज़ा ना रखता हो और फिर दूसरों को भी कहेगा तुम ही ना कह दे रोज़ा ना रखो, रोज़ा ना रखो। क्रिश्चियन डॉक्टर नहीं होता। ऐसे भी हो सकता है। तो वो जब लिख कर दे दे कि रोज़ा रखने से इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी, तो उस मरीज़ को इजाज़त होती है कि वो रोज़ा ना रखे। ठीक है। अगर कोई शख्स ताकत रखता है, जवान आदमी है, वो इस्तिताअत रखता है रोज़ा रखने की, इसका भूख और प्यास से ताल्लुक़ है, आँखों के साथ इससे ताल्लुक़ नहीं। नाबीना लोग जो बिल्कुल नहीं देख सकते वो भी तो रोज़ा रखते हैं। अगर इसको कोई मर्ज़ लाहिक है तो डॉक्टर से उसका इलाज करवाया जा सकता है, शाम के वक्त में उसकी दवाई डाली जा सकती है, या डॉक्टर जैसे भी मशवरा दे उसके मुताबिक इलाज किया जा सकता है। लेकिन रोज़ा बहरहाल वो रखेगा, क्योंकि इस मर्ज़ से उसकी मौत का खदशा तो नहीं है ना, रोज़ा उस पर फ़र्ज़ है। रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है जी। उमर साहब, मेरा ख्याल उमर आपका नाम था, आपने लाहौर से कॉल कर रहे थे, और कारी साहब का ये बताना है कि चूँकि ये फ़र्ज़ हैं, अगर कोई बहुत बड़ा मसला है तो आपको अपने मुआलिज से रब्ता करना पड़ेगा, और अगर वो रोज़ादार मुआलिज है और वो आपको लिख के दे दे कि इस रोज़ा रखने से आपकी जान को ख़तरा है और जान जा सकती है, तो फिर आपको इजाज़त है, वगरना इजाज़त नहीं है। मुझे ये बताएं, आपने बात की 2, 2.5 साल और 3 साल के बच्चे, वो बहुत छोटे बेबीज़ होते हैं, अंडर 5, तो वो रात को कोई साथ सोता है कोई? जी बिल्कुल, हमारे हर घर में तकरीबन 1-1 कनाल के घर हैं ये, और 4 बेडरूम्स हैं, और हर घर में हर एक बेडरूम में 5 बच्चे और एक साथ उनके मेड या मदर मेड्स होती है, क्योंकि ये बच्चे छोटे हैं और इनको हम अकेले नहीं छोड़ सकते, अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते। और इसके अलावा हमारे CCTV कैमरास हैं जो हर घर में हर एक स्पॉट के ऊपर हैं, और जिसकी एक्सेस मेरे फ़ोन में भी है, मेरी बेटी के फ़ोन में भी, और हमारा जो हेड ऑफिस है वहाँ पे भी तमाम कैमरास को हर वक्त मॉनिटर किया जा रहा होता है, बिकॉज़ ये बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें 1 सेकंड की भी जो है ना कोताही, सारी 24/7 है सारी सर्विस। नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों का, तो ऑब्वियसली ठीक। आप जी, तो वो मेड्स और मदर मेड्स हर कमरे में हर बच्चे के साथ होती हैं, ताकि कोई भी किसी किस्म की बच्चा शरारत करता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती या कोई इशू हो जाता है, तो उसी टाइम पे मदर मेड पास हो। और बच्चों की आपस में सिंक्रोनाइजेशन है, क्योंकि होता है ना, बहुत ज़्यादा करते हैं कि चोट ना लग जाए। वो थोड़ी बहुत शरारतें तो मिलके करते हैं, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है, दोस्ती बहुत ज़्यादा है, और उन्हें पता है कि हम भाई हैं, हमने भाइयों की तरह रहना है, माशाल्लाह, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। बच्चियाँ भी माशाल्लाह, बेटियां तो होती बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। पहले शुरू में महबूब को लगता था कि बेटियों का ज़िम्मा लेना मुश्किल काम है ना, इसी वजह से बेटियों का ज़िम्मा हमने कोई तकरीबन 4 महीने पहले शुरू किया लेना। उससे पहले सिर्फ हमारे पास बेटे थे। महबूब को लगता था कि बेटियों की परवरिश थोड़ा मुश्किल काम है और शायद अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बेटियां आई हैं हमारे पास, उसके बाद हमें लगता है कि इससे प्यारा रिश्ता तो कोई है ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महबूब साहब, सोफिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, आपको इस्तकामत दे, आपके जितने भी इर्द गिर्द लोग हैं जो इसमें आपके लिए मददगार हो सकते हैं, अल्लाह ताला उनको आपके साथ जोड़े, और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी आप इस अपने सिलसिले को इसको वुसअत देना चाहें, अल्लाह ताला आपके वसाइल में वुसअत अता फ़रमाए, और आप इसी तरीके से पाकिस्तान में वो तमाम बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है, अल्लाह ताला उन तक आपको और आपको उन तक पहुँचाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ बस मुख्तसर शेयर कर लो एक वाक़या। जी जी सर, मैं जब गुज़रता हूँ सड़कों से तो पुलिस वाले खड़े होते हैं नाका लगा के, मुझे देखते ही, मैं हाफिज़ कारी लगता हूँ शक्ल से, तो इज़्ज़त से सलाम करते हैं, कहते हैं मौलवी साहब आप जाएं।
जो दूसरे होते हैं जिनकी शेव होती है या आम नौजवान लड़के, उनको वो रोक रोक के चलान भी कर रहे होते हैं और बाज़ को गिरफ्तार भी कर रहे होते हैं। तो आप उलमाए किराम को पुलिस महकमा इतनी इज्जत क्यों देता है, इसकी वजह आप बताइए। देखिए, आप हमारे माशरे का मान है, आप लोगों को सही राह दिखाते हैं, जो इस्लाम की असल राह है वो दिखलाते हैं, आप दीन का असल चेहरा है, आप लोगों को राह रवी से बचाते हैं, तो सीधे रास्ते की तलकीन करते हैं, तो आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और देखें, पुलिस का जो एक प्लस पॉइंट है ना, मसलन मेरी 24 साल नौकरी हो गई है, मेरे दफ्तर में एक बंदा एंटर होता है ना, तो एंटर होते साथ ही मैं देख के अपने जहन में कोई 95% आइडिया बना लेता हूँ कि ये या इस काम के लिए आया है, या ये सिफारिश के लिए आया है, या ये चोर है, या ये नेक आदमी है। तो वो आपका डेली इतने बंदों से इंटरेक्शन होता है कि आपको देखते साथ ही एक बंदे के चेहरे से ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये बहुत शरीफुल नफ्स इंसान है। तो इसलिए पुलिस वाले आपकी इज्जत। कारी साहब शुक्र करें आपको रास्ता मिलता है, नहीं तो चलान करता है। मोहब्बत इज्जत देते हैं, इसका मतलब है कि ओवरऑल पुलिस महकमे को वैसे ना पता है इज्जतदार लोग हैं। कहते हैं कारी साहब को जरा बच के रहो थोड़ा। वैसे हदीस पाक में अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, ये कारी इस उम्मत के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तो ये इज्जत देते हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी, आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। और इसके साथ साथ कारी साहब, हाफिज साहब, इससे पहले मैं ऐड करती चलूँ कि किसी ने अल मिरा फाउंडेशन को डोनेशंस, ज़कात और सदकात देनी है तो आप दे सकते हैं इनके ऑनलाइन अकाउंट्स पे भी, जो कि ये आपके साथ शेयर कर देंगे, इनके नंबर्स पर भी, और आप इनके घरों को विज़िट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल कैवलियर DHA में ही है, लाहौर में है, और बच्चे हैं वहाँ पे प्यारे, आप विजिट कर सकते हैं। बल्कि रमज़ान के मुबारक महीने में आप बच्चों को ज़रूर जाके मिले, सहरी में, अफ्तारी में, बच्चों के साथ अपना डे स्पेंड करें और देखें, खुद से देखें कि अल मिरा फाउंडेशन जो है वो किस तरह काम कर रही है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या ट्रांसपेरेंसी है, डोनेशंस को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोग खुद देखें, आप लोग के पास से मौका। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो मिसयूज़ भी कर रही हैं, और बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो अच्छा काम भी कर रही हैं। हम पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, अगर आप हमें 1 रुपया दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को ये हक है कि वो आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है। आज आप अगर हमें फ़र्ज़ किया यहाँ वापसी पे 50 रुपये दे के भेजती हैं कि ये मेरी तरफ से फाउंडेशन के लिए अतिया है, और 3 साल बाद आप मुझे पूछती हैं कि महबूब साहब मैंने 3 साल पहले आपको 50 रुपये दिए थे, तो उसका हिसाब आपको देना भी मेरी जिम्मेदारी है और अल्लाह को हिसाब देना भी मेरी जिम्मेदारी है। वी आर सो ट्रांसपेरेंट एंड सो क्लियर। हर फाउंडेशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो CEOs हैं, उन्होंने कोई ना कोई सैलरी, कोई ना कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस रखी होती हैं। मैंने सोफिया से कहा है कि हम पे 1 रुपया भी हराम है। जो हम अपने घर से डोनेट कर रहे थे, अब हम वो फाउंडेशन को डोनेट कर रहे हैं और वो फाउंडेशन के ज़रिए लोगों तक जा रहा है। सो आवर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। और स्पेशली जो बाहर के लोग हैं, जो अमेरिका में है या लंदन में है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो जब हमें कॉल करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप हमें डायरेक्टली डोनेट ना करें, आप अपना कोई दोस्त, रिश्तेदार, कज़न भेजें, किसी भी वक्त भेजें। नॉर्मली बच्चे 8 बजे सो जाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि 8 बजे से पहले आप आके किसी वक्त भी विज़िट करें। हमारे फेसबुक के पेजेस, इंस्टा पेजेस पे हमारे मैनेजर्स सबके नंबर्स लिखे हुए हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप किसी भी वक्त विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने के बाद देखें कि क्या जो हमने आपको बताया कि बच्चे इस लेवल का ट्रीटमेंट, इस लेवल की एजुकेशन, इस लेवल की एंटरटेनमेंट, इस लेवल की गेम्स खेल रहे हैं और वो इस लेवल पे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर डरें। जो सब खुद देखें, खुद फैसला करें और फिर आप जो भी हिस्सा डालना चाहते हैं वो डालें। बहुत शुक्रिया कारी साहब। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जितने भी लोग हमें इस वक्त शायरी में देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कारी साहब की नात के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपसे मुलाकात होगी अब अफ्तार में दोबारा। अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। कारी साहब सलाम पेश करता हूं, सुनिएगा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा। अल्लाहु अल्लाह अशजार के
फरिश्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान, हो सूरह यासीन के हो सूरह रहमान। कुरान के लफ्जों की सदा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी। दरिया भी मसरूफे सना तेरी अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादल ने आसमां पे लिखा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाह।